नमस्कार भैया बहनों। आज कक्षा अष्टम के लिए शारीरिक में टॉपिक है, पाठ का नाम है शारीरिक शिक्षा एवं शरीर क्रिया विज्ञान। ये पाठ का नाम है, ये चौथा पाठ है और इसमें जो प्रकरण है वो है मांसपेशी संस्थान और मांसपेशियों की बनावट। इस वीडियो में आप दो चीज़ें समझेंगे, मांसपेशी क्या है और मांसपेशियों की बनावट क्या है। ये चौथा पाठ है शारीरिक का, इसका नाम है शारीरिक शिक्षा एवं शरीर क्रिया विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। मांसपेशी क्या है? मांसपेशी हमारी गतिविधियों को शक्ति प्रदान करती हैं। अस्थियों की सहायता से ये अनेक प्रकार के व्यायाम करने में सहायक होती हैं। ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं, शरीर को सुंदर आकार देती हैं तथा अस्थियों के साथ हमारे शरीर के सूक्ष्म अंगों की रक्षा भी करती हैं। मांसपेशियां कोशिकाओं में उपस्थित पौष्टिक पदार्थों से हमारी गतिविधियों के लिए शक्ति प्रदान करती हैं। यह शक्ति पौष्टिक पदार्थों के ऊर्जा तथा ऊष्मा में बदलने से हमें यांत्रिक शक्ति के रूप में प्राप्त होती हैं। मांसपेशियों का निर्माण, मांसपेशी का निर्माण मांसपेशी कोशिकाओं से होता है, जो अन्य कोशिकाओं की तरह आदेश प्राप्त होने पर प्रभावित होती हैं। आदेश प्राप्त होने पर इनकी प्रतिक्रिया मांसपेशियों के धागों के संकुचन में व्यक्त होती हैं। मांसपेशियों में संकुचन की शक्ति इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मांसपेशियों के धागे संकुचन के समय लंबाई में छोटे हो जाते हैं, जिससे पूरी मांसपेशी आकार में छोटी दिखाई देने लगती है। तो देख रहे हैं आप मांसपेशियों का हमारे शरीर में क्या भूमिका है। मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, ध्यान रखें। मांसपेशियां हमारे शरीर के भार का लगभग 45% हिस्सा होती हैं। हमारे शरीर का जो वजन है उसमें 45% हिस्सा वजन मांसपेशियों का होता है। और ये मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखें। कौन कौन? नंबर 1, ऐच्छिक अथवा धारीदार मांसपेशियां। ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं तथा हमारे अस्थि पंजर में गतियां उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। ध्यान रखें, ऐच्छिक अथवा धारीदार मांसपेशियां, हमारे इच्छा के अनुसार काम करने वाली मांसपेशी जो होती है उसका नाम है ऐच्छिक मांसपेशी। दूसरी है अनैच्छिक अथवा बिना धारी वाली मांसपेशियां। ये हमारी इच्छा शक्ति पर कार्य नहीं करती तथा हमारी आंतों, गुर्दे तथा धमनियों का निर्माण करती हैं। अनैच्छिक का मतलब है इच्छा के अनुसार काम नहीं करने वाली। अब है हृदय की मांसपेशियां, तीसरी। ये मांसपेशियां धारीदार होती हैं परंतु फिर भी हमारी इच्छा शक्ति से कार्य नहीं करती। इस प्रकार की मांसपेशियां केवल हृदय में पाई जाती हैं। ठीक है। अब है मांसपेशियों की बनावट। मांसपेशियों की बनावट क्या है? हमारा संबंध अधिकतर ऐच्छिक मांसपेशियों से है, अतः इनकी बनावट का हमें ज्ञान होना चाहिए। मांसपेशियों का निर्माण हजारों धागों से होता है। यह हर धागा एक कोश का होता है। हजारों कोशिकाओं से मांसपेशी बनती हैं। मांसपेशी एक धागों से निर्मित होती है, जो कि एक लचीली झिल्ली से आच्छादित रहती है, लचीली झिल्ली से छादित रहती है। हर मांसपेशी कोशिका में एक कोशिका केंद्र, तरल पदार्थ तथा लंबे धागे होते हैं। धागे आपस में एक दूसरे से संयोजक ऊतक के कारण जुड़े रहते हैं, परंतु ऊपरी झिल्ली के कारण एक दूसरे से पृथक पृथक भी होते हैं। यह धागे कुछ समांतर बंडलों में बंधे रहते हैं तथा अनेक बंडलों को मिलाकर एक मांसपेशी बनती है। मांसपेशियों के धागे ही इनमें संकुचन शक्ति प्रदान करने वाले भाग होते हैं। मांसपेशियां टेंडन की सहायता से अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। अब है इसके बाद रक्त प्रवाह संस्थान। रक्त प्रवाह संस्थान, ये क्या होता है? इसका अर्थ है शरीर में रक्त को प्रवाह करने वाले जो भाग हैं, जो संस्थान हैं, जो नसें, जो मांसपेशियां, जो वस्तुएं अंदर हैं,
उन्हें बोलते हैं रक्त प्रवाह संस्थान। जैसे हृदय है, मांसपेशियां हैं, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, ये सब चीज़ें। तो रक्त प्रवाह संस्थान में मुख्य भूमिका होती है हृदय की, जो एक शक्ति पंप की तरह कार्य करता है तथा रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। हमारे शरीर में रक्त भेजने का काम करता है हृदय, जो पंपिंग की तरह काम करता है और शरीर के हर अंग में, हर नस नस में खून भेजने का काम करता है। क्योंकि जिस अंग में खून नहीं पहुंचता है वो अंग खराब हो जाता है। शरीर के हर हिस्से में खून भेजने का कार्य करता है केवल हृदय, जो पंपिंग की तरह काम करता है। रक्त संस्थान की रक्त वाहिनियाँ, रक्त संस्थान की रक्तवाहक नलियाँ हैं धमनियाँ, कोशिकाओं तथा शिराएँ। धमनियाँ हृदय से रक्त ले जाती हैं। धमनियों में विभाजन तथा पुनः विभाजन से कोशिकाएं बनती हैं। रक्त संस्थान में प्रयोग में आने के पश्चात अशुद्ध हो जाता है तथा शिराओं में भेज दिया जाता है। शिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं तथा हृदय इस अशुद्ध रक्त को साफ होने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। और इस प्रकार हृदय दो कार्य करता है। हृदय क्या काम करता है? दो काम। एक तो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजता है खून को, और दूसरा उस शुद्ध खून को फिर भेजता है वापस शरीर के अन्य हिस्सों में। रक्त को सारे शरीर में प्रवाह करना, जिसे हम संस्थानीय प्रवाह कहते हैं। नंबर 2, रक्त को फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए भेजना, इस शक्ति प्रवाह को हम फेफड़ों संबंधी प्रवाह कहते हैं। नंबर 3, हृदय के ये दो कार्य इसके दाहिने भाग से पूरे किए जाते हैं। ठीक है। अब है इसके बाद रक्त के कार्य। रक्त के कार्य, रक्त के काम क्या है, इसको समझेंगे अब। रक्त हमारे शरीर में एक विशेष भूमिका निभाता है। इसके कार्य निम्न हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन को लेकर ऊतकों तक पहुंचाना तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाना। ठीक है। ये रक्त हमारे शरीर में एक कार्य करता है। यह आंतों से सीधे गए पौष्टिक तत्वों को ऊतक कोशिकाओं तक वृद्धि, शक्ति तथा मरम्मत के लिए ले जाता है। नंबर 3, यह कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले त्याज्य पदार्थों को गुर्दे, फेफड़ों तथा आंतों तक बाहर निकालने हेतु ले जाता है। नंबर 4, यह हार्मोन्स, विटामिन तथा अन्य रासायनिक तत्वों को उनकी आवश्यकता वाले स्थानों पर ले जाता है। शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने में सहायक होता है। इससे पानी की उपस्थिति के कारण यह शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक होता है। यह सफ़ेद रक्त कणिकाओं की जीवाणुनाशक शक्ति के कारण शरीर की सुरक्षा का साधन बनता है। अपने में जमाव की शक्ति के कारण यह रक्त के अनावश्यक रक्त प्रसार को रोकता है। रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ है, जिसके 2 अंश होते हैं, अर्थात तरल पदार्थ प्लाज्मा तथा इससे पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकाएं। रक्त के तत्व निम्न प्रकार हैं। कौन कौन हैं? रक्त के देखे तत्व कौन कौन से होते हैं? व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर प्रभाव। अब आया व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर प्रभाव। व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर प्रभाव। व्यायाम के समय अधिक शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन तथा पौष्टिक पदार्थों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने हेतु व्यायाम करने वाले भागों में रक्त की पूरी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। शरीर इस मांग को 2 प्रकार से पूरा करने का प्रयत्न करता है। नंबर 1, हृदय गति अथवा नाड़ी की गति को बढ़ाकर, जिससे रक्त की अधिक मात्रा प्रवाह के लिए भेजी जा सके। नंबर 2, ऐसे संस्थानों में जहां रक्त की आवश्यकता कम हो अथवा टाली जा सके,
कार्यरत मांसपेशियों की जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ भेजना। इसलिए यह देखा जाता है कि व्यायाम के समय हृदय गति अथवा नाड़ी गति बढ़ जाती है तथा यह 1 मिनट में 180 तक पहुंच जाती है। कठोर व्यायाम की स्थिति में गति बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के कारण कुछ त्याज्य पदार्थ रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। रक्त इन त्याज्य पदार्थों को शरीर से बाहर ले जाने हेतु फेफड़ों तथा गुर्दों आदि तक पहुंचा देता है। व्यायाम की गति तेज होने के कारण शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ऊष्मा का यह उत्पादन कुछ तो शक्ति के रूप में कार्य करने में आता है, शेष शरीर का तापमान बढ़ता है। व्यायाम के समय रक्त शरीर का तापमान सामान्य रखने में सहायता करता है। तो ये हमारा आज का पाठ था, शारीरिक शिक्षा एवं शरीर क्रिया विज्ञान। इसमें हमने आज 3-4 प्रकरण के बारे में चर्चा की। अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं अगले वीडियो में हम आपको नोट करवा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।